नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार उन तमाम बुराइयों के बावजूद भी 20 वर्षों तक बिहार के युवाओं को नियंत्रित कैसे रखा, बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जिस सवाल पर युवा भड़के हुए हैं, जिस सवाल को लेकर युवा आर पार की लड़ाई में के मूड में है, वो सवाल नीतीश के शासनकाल के लिए कोई बात ही नहीं थी। नीतीश के शासनकाल में 7 बड़े पेपर लीक हुए, बीपीएससी का से लेके, सिपाही बहाली से लेके, दरोगा बहाली से लेके, हर बहाली में प्रश्न पत्र लीक हुआ। 7 बड़े लीक, कई अधिकारी जेल भी गए, बस सिर्फ जेल गए, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हर परीक्षा का मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया और हर परीक्षा में कुछ न कुछ ऐसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जिस जजमेंट ने सरकार के पूरे बहाली प्रक्रिया पर सवाल कई बार खड़े किए। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर छात्र उतरे नहीं। नीतीश कुमार के शासनकाल में 8-9 बार बड़ा आंदोलन हुआ, सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। आप सोच नहीं सकते हैं जिस तरीके के आंदोलन आपको देखने को मिला है नीतीश कुमार के शासनकाल में। 20 वर्षों के दौरान में ऐसे 15-20 आंदोलन हुए, अग्निपथ से लेके इंटर प्रश्न पत्र लीक से लेके 70वें बीपीएस से लेके क्या नहीं हुआ। लेकिन वो ये स्थिति नहीं बन पाई कि सरकार बैकफुट पर आ जाए। दर्जनों छात्र जेल गए, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, घायल हुए लोग छात्र। कभी नीतीश झुका नहीं, नीतीश कदम बढ़ाते चले गए। नीतीश पर आरोप लगा कि बहाली में नालंदा वाले को खास तवज्जो दी जा रही है और रिजल्ट में दिखता भी था कि नालंदा में है रिजल्ट। नीतीश कुमार सामान्य वर्ग के छात्र का चयन कम से कम हो, इसके लेकर वो हमेशा रणनीति बनाते रहते थे। पिछले 20 वर्षों के दौरान नीतीश कुमार के शासनकाल में सामान्य वर्ग के छात्रों का जितना कम चयन हुआ आप सोच नहीं सकते। सामान्य वर्गों का चयन कम हो, इसके लिए बाहर के छात्रों को, दूसरे स्टेट के छात्रों को तवज्जो दी गई है। ये एक अंडर टेबल एग्रीमेंट था आयोग और सरकार के बीच। कई मौके पर यह एक्सपोज भी हुआ है। लड़कियां तक को रिजर्वेशन का लाभ दे दिया गया अदर स्टेट को, ताकि बिहार के सवर्ण लड़कों को, सामान्य वर्ग के लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी न मिल सके नौकरी में। वो 10% EWS आने के बाद भले कुछ संख्या बढ़ गया हो, लेकिन 70 से 80% सीटों पर रिजर्व कैटेगरी के लोग आए। और वो लोग कैसे आए, हर बार इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। कई ऐसी बहालियां हुई जिसमें आज तक 10 बरस से हाई कोर्ट फैसला रिजर्व करके रखे हुए, फैसला नहीं सुना है, जबकि उसमें सरकार की चोरी सीधे सीधे पकड़ी गई थी। अंडर टेबल बहाली का वो प्रोसेस नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। 6-7 बार गोली भी चली पुलिस के द्वारा, लोग मारे भी गए, फारबिसगंज से लेके कहलगांव से लेके पटना तक। लेकिन कोई आंदोलन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। हर आंदोलन बस 2-4-5 दिन में ठंडा हो जाता था। आखिर इसकी वजह क्या रही? या फिर आज सम्राट जो झेल रहे हैं वो 20 वर्षों का आक्रोश का नतीजा तो नहीं है।
2-3 बातें जो हमें समझ में आई। एक तो नीतीश कुमार सारे तरह के खेल खेलते रहे और बिहार चुपचाप सहता रहा कि कहीं लालू न लौटे। इसका जबरदस्त लाभ मिला नीतीश कुमार को, इसलिए इतनी मनमानी वो कर पाए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमें लगता है कि कहीं न कहीं जुडिशियरी में भी ये मानसिकता रही कि नीतीश कुमार के कृत्यों को उस तरीके से उजागर ना होने दे जो लालू राज के समय में हुआ करता था, तो जंगल राज हाई कोर्ट कह दिया था। अभी प्रोफेसर की बहाली हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्या नहीं हुआ, मतलब किस स्तर पर खेल नहीं हुआ है। अभी मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के जैसे ही जजमेंट होने की स्थिति होती है, गिरीश चौधरी पैतरा बदल दे के तुरंत कार्रवाई की, इधर उधर की बात करके आयवास करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर बहाली में कह सकते हैं दावे के साथ कि अगर जांच हो जाए तो बड़े बड़े साहब बेउर्जल रहेंगे। लेकिन ये सब नीतीश की रणनीति का हिस्सा हुआ करता था और छात्र उनके उस रणनीति का मुख्य दर्शक बने, सिर्फ देखता रह जाता था। जुडिशियरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक क्या जबरदस्त मैनेजमेंट था भाई। और विकास का ऐसा बयार लोगों को दिखाते रहे, युवाओं को अलग अलग इवेंट के सहारे जोड़ते रहे। स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था खत्म, लेकिन नौकरी का सिलसिला ये जारी रखे। अपने 20 वर्षों के शासनकाल में कम से कम 7 से 8 लाख सरकारी नौकरी तो इन्होंने दिया भाई। शिक्षक से लेकर, सिपाही से लेकर, दरोगा से लेकर डीएसपी तक। सरकार के तमाम लोअर ब्यूरोक्रेसी के उस एवेन्यूज को इसने ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से छात्र जाते थे बीपीएससी में। इतनी डीएसपी को बहाल कर दिया, इतना एसडीओ को बहाल कर दिया, इतना बीडीओ, इतना सीओ कि बहुत कम डीएसपी आईपीएस बन पाएगा, बहुत कम एसडीओ आईएएस बन पाएगा। सारे कैडर को ध्वस्त कर दिया इसने। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। तो ये सब कुछ होते हुए भी नीतीश कुमार 20 वर्षों का अपना शासनकाल बिना किसी बड़े विवाद का वो निकाल दिया। प्रशासनिक तोड़जोड़ से, जुडिशियरी के सहयोग से, और चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें वो जारी रखा, लाभुक योजना, जिससे हर गरीब छात्रों को कुछ न कुछ लाभ सरकार का मिलता रहा। वो भी आक्रोश को नियंत्रित रखा है। लेकिन अब लग रहा है कि अब सब्र का बांध टूटने लगा है। अब वो स्थिति नहीं रही, इसलिए सम्राट सबसे मुश्किल दौर के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सम्राट की मुश्किलें की वजह यही है कि नीतीश कुमार के 20 वर्षों का जो खेल रहा है ना, उस खेल का जो गुस्सा का प्रकटीकरण के सामने सम्राट खड़े हो गए। और सम्राट में वो नीतीश वाला स्किल है नहीं, जिस स्किल के सहारे चीज़ों को नियंत्रित रख सके। ऐसे में बिहार आने वाले समय में मुश्किल होगा, क्योंकि कई तरह की चीज़ें एक साथ बिहार में सर उठाना शुरू कर दिया है। और उसकी एक बड़ी वजह है लालू का ना होना।